मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। इस सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है लोगों को फंसाने का और लोग फंसेंगे इसमें, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। मैं यहाँ पे बाई वगैरह में जाना पसंद करूंगा। सेंसेक्स में ठीक है, निफ्टी में मुझे लगता है ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत, तो चलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। मेरे अकॉर्डिंग कॉल में प्रॉफिट बनना चाहिए अपना, और अगर लॉस वगैरह होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। ये उस तरह का मूवमेंट नहीं कर रहा है, जस्ट लोगों को फंसा रहा है यहाँ पे। चलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई, मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा प्रॉफिट लॉस चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एसएल को सेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में थोड़ा डर का माहौल रहता है, क्योंकि पोजीशन बनाते ही रेड दिखना शुरू हो गया थोड़ा सा, और कभी भी कोई भी पोजीशन रॉन्ग भी हो सकती है, लग भी रहा है। ओके, अगर कुछ ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ऐसा लगा लेते हैं पहले, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो, गलती से अगर अपना एसएल वगैरह चला गया तो, इससे पहले कि मार्केट अपने को निकाल के बाहर करे। 644 माइनस 50 पॉइंट ना, 50 पॉइंट, 594 का एसएल होगा मेरा। 644 50 594, ठीक है। 594 का एसएल, 594, 594.50, 594.50, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एसएल को सेट कर दिया सबसे पहले तो। अगर मार्केट को लॉस देना है तो लॉस दे दे, प्रॉफिट देना है प्रॉफिट दे दे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, मार्केट जिस तरह की कैंडल बना रहा है, अगर नीचे जाना भी था इसको आराम से यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकआउट दिया था, गिर जाता, फिर ब्रेकआउट देता, गिर जाता, लगातार ऊपर जा रहा है, उसके बाद बड़े बड़े रेड कैंडल फिर से मार्केट को थोड़ा बहुत मौका दे रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, सिंपल है। सेंसेक्स में ब्रेकआउट नहीं होता तब तक नीचे नहीं गिरेगा। और बैंक निफ्टी की बात करूं अगर मैं, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा नहीं तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, क्लोजिंग प्राइस 54,500, इसके ऊपर ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट सेलिंग में तो नहीं जा सकता, क्योंकि टाइम भी देने लग गया ना अब तो सेलर को यहाँ पे। तो ऐसा मेरा कुछ मानना है, बाकी मार्केट को क्या करना हो तो मार्केट की मर्जी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। और बायर को पहले भी थोड़ा तो निकाल चुका है यहाँ पे, जो ये वाले कैंडल आए थे ना 2-3 ये वाले, तो मुझे लगता है बायर को निकाल चुका। अब बायर के ऊपर बढ़ रहा है ना, छोटे मोटे और भी निकाल चुका, अब मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। तो प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं यहाँ पे, अपना लॉस कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, क्योंकि मार्केट में देखो प्लानिंग जरूरी है। तो प्रॉफिट लॉस की बात करें यहाँ पे तो भाई सेम सिचुएशन, कि देखो 1,000 रुपए का लॉस लूंगा मैं, अगर गया, अगर आया तो 2,000 का टारगेट चाहिए, सिंपल। बीच में कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद सिर्फ आराम करना है अपने को, और जो होगा वो देखते रहेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे वो देख लेते हैं, एसएल मैंने लगाया, लग गया कि नहीं लग गया। देखो यहाँ पे ओपन में ऑर्डर पड़ा है 594 50 इसका, और ठीक ठाक थोड़ा ग्रीन भी दिखना शुरू हुआ है। थोड़ी यहाँ एंट्री बोल सकते हो भैया, आपकी थोड़ी और बेटर एंट्री हो जाती, लेकिन होता है देखो 200-400 रुपए एंट्री में लॉस दिख जाता है कई बार, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं गिरेगा, इतना इजी तो नहीं गिर सकता मार्केट यहाँ पे। ऊपर ही चलना है इसको, अभी तो ब्रेकआउट वगैरह करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, ऐसा कुछ करके। और बैंक निफ्टी में ज्यादा नहीं तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकल जाए, बात बन जाए। अब 2,000 से पहले तो नहीं निकलने का, ठीक है। वेट करते हैं इस बात पे। और इस चार्ट को यहाँ पे मैं ऐसा लगाऊंगा जिससे कि दोनों चार्ट देखे। किधर गया, भाई बहुत ही खतरनाक मार्केट है, उसी में प्रॉफिट उसी में लॉस दिखाना शुरू कर रहा है।
लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टारगेट मिलना चाहिए मेरा, नहीं मिले तो बात अलग है, लेकिन सही है, ट्रेड सही है मेरी, ठीक है, गलत नहीं है। बाकी मार्केट वोलेटाइल है ना जिस तरह का, उसमें खतरा है। देखने में ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे ऐसा ना कि सीधा गिरी जाए खतरनाक तरीके से। गिर जाए तो गिर जाए। क्लोजिंग प्राइस के आसपास से कैसे गिर जाएगा यार? ये सिर्फ बायर को निकाल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, गिरने के लक्षण तो नहीं लग रहा है इसके, लेकिन गिरेगा तो क्या ही कर लूंगा मैं। ऐसा करेगा क्या कि पूरा ब्रेकडाउन वगैरह करेगा यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगा? ऐसा करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ऊपर जाएगा भी सही तब भी लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत वोलेटाइल मार्केट है, ऐसे में अगर ऊपर जाएगा भी सही तब भी प्रॉफिट कहाँ से बनेगा जब इतना तेजी से कैंडल आएंगे, बाई के सेल के, इतना छोटा एसएल मेरा कैसे बच पाएगा? फिर तो अपना बाय में भी एसएल जाएगा, सेल में भी जाएगा, मतलब ही नहीं है फिर तो, कुछ भी कर लो फिर भी दिक्कत थी। लगता है ब्रेकडाउन करेगा इसका, ये मानेगा नहीं। क्या मुझे ब्रेकडाउन के बाद काम करना चाहिए था ऐसा? शायद लग तो ऐसा ही रहा है, ब्रेकडाउन के बाद काम करना चाहिए। हम्म। देखो मार्केट में अपना जो एनालिसिस थी, ठीक है, बाद में जो मैंने की वो भी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक थी। मैंने यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान बनाया, लेकिन हाँ एक छोटी सी चीज गड़बड़ हुई मुझसे, और जिसकी वजह से मेरा एसएल यहाँ पे मार्केट ले गया, उसके बाद ऊपर गया है। और मैं वो छोटी चीज बताता हूँ क्या है। वो छोटी चीज ये रही मार्केट में कि मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, वो करता था ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, कोई लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिले, मैंने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे जल्दी उठा लिया, और मेरा एसएल क्या है, छोटा है। तो मेरा एसएल छोटा है, 1:2 रख रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी वजह से मेरी एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बिल्कुल थोड़ा सा 10 पॉइंट का गड़बड़ हो गया। अगर 10 पॉइंट का अच्छा होता तो बात बन जाती, और या फिर बड़ा एसएल होता जैसे पहले रखता था मैं, बड़ा एसएल बड़ा टारगेट, तो बात बन जाती। और इससे ये बात पता चलती है कि जो हमारा जो अगर एसएल छोटा है, मान लो 1:2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे फिर एंट्री बहुत परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट कैसी की मार्केट यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद प्रॉफिट हो ही जाना चाहिए, बीच में रोकना नहीं चाहिए। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट थोड़ा ग्रीन दिखाया, थोड़ा लॉस दिखाया, उसके बाद ऊपर चला गया, मतलब मेरे सही डायरेक्शन में, लेकिन मेरा एसएल चला गया कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट में, एक ब्रेकडाउन में। तो ये चीज है गलत, लेकिन सही भी है, मार्केट में सही था, सब कुछ सही है। हाँ लेकिन एसएल छोटा है तो इसको मुझे बार बार ही याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि मैं ऐसे ही मन से एंट्री नहीं ले सकता। एंट्री के लिए मुझे प्रॉपर जो मेरे रूल्स हैं उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं फॉलो नहीं करता, याद रखना पड़ेगा, मुझे याद रहते तो फॉलो करता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे वरना देखो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आया है, बढ़िया, जो मैं देख रहा था, और बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेड भी थी, ठीक है। इसको अगर मैं देखूंगा थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन के बाद मैं काम करता है ना, जो मैं करता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरी ट्रेड 9:51 पे कहीं पे बनती है अगर, तो ठीक है, शायद अभी तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट 2000 से ऊपर दिख चुका होता। कोई बात नहीं, मार्केट में होता है, गलतियां होती हैं,
और कई बार भूल जाते, लेकिन हाँ मैं सही था, लेकिन मेरा एंट्री पॉइंट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, और एसएल बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा एसएल जस्ट खाया, उसके बाद चला गया मार्केट ऊपर। तो इस चीज को मैं याद रखूंगा कि मेरा आज एसएल क्यों गया। और मैं फाइनली आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने देखो ट्रेड क्यों बनाई थी। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाने का लॉजिक ये था कि मार्केट में नीचे ऑपरेटर बैठा है, और जिस तरह से बैंक निफ्टी में इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे ये रिजेक्शन दिया था बैंक निफ्टी में ये वाला, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे नीचे चला जाएगा, सीधा मतलब यहाँ पे रैंडम बायर को निकालेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चलना चाहता है। तो मैंने आराम से बाई वगैरह किया, लेकिन मार्केट ने थोड़ा और गिर गया। तो ये तो बाई में होता है अक्सर कि मैंने देखा है, लेकिन क्या है कि मैं कई बार भूल जाता हूँ कुछ चीजें। और देखो मैं आपको बताऊं, मैंने प्राइस कहाँ पे खरीदा था, और मैंने खरीदा था लगभग 644 खरीदा, 594 बेच दिया, 942 949, लगभग 10 मिनट से कम। और ऐसा होता है, ठीक है मार्केट में अक्सर अगर छोटा एसएल है तो गड़बड़ होती है। तो एसएल छोटा था वही चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एसएल बड़ा कर दूंगा, इसका मतलब है कि मैं एंट्री पॉइंट को बेटर करूंगा, कल से और भी बेहतरीन एंट्री पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो ठीक है, ये था अपना आज का ट्रेड, और ज्यादा लॉस नहीं है, 1000 ओनली, कल 2000 मिल जाएगा मार्केट में।